नोमोफोबिया यानी एक ऐसी जहनी कैफियत जिसमें फ़ोन से थोड़ी देर भी बिछड़ना इंसान को बेचैन कर देता है। आसान अल्फाज में स्मार्टफोन की लत। इस वक्त दुनिया भर के बच्चे और टीनेजर्स इससे मुतासर हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना में तो ऐसा कानून लाया जा रहा है जो 18 बरस से कम उम्र के बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान में बच्चे स्मार्टफोन की लत से कितना महफूज हैं? बच्चों को एंगेज रखना आजकल बहुत आसान हो गया है। स्मार्टफोन्स दे दीजिए, बस खामोशी से फ़ोन लेकर एक कोने में बैठे होते हैं, ना आपसे वक्त की तवक्को करते हैं, ना परेशान करते हैं। लेकिन क्या बच्चों की सेहत के लिए ये ठीक है? मैं हूं समरा फातिमा और आज सैरबीन में हम इसी सवाल पर गौर कर रहे हैं। स्मार्टफोन से ज़रा भी दूरी अगर चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है, फ़ोन देखे बगैर नींद ना आए, आपस में बात कम और टेक्स्ट मैसेजिंग ज़्यादा होने लगे। इनफैक्ट खाना खाते वक्त भी जब इंसान पहले अपने सामने स्मार्टफोन की स्क्रीन खोल कर बैठ जाए तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा हो या बड़ा, उसे स्मार्टफोन की लत होती जा रही है। और पाकिस्तान में भी ये मसला अब नया नहीं है। इनफैक्ट कई माएँ परेशान हैं कि ये सिचुएशन उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। मुझे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आई साइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत करीब से बच्चे देखते हैं, उसके अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन आप उनको आवाज़ भी दे रहे हो तो वो एट टाइम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, 2-3 आवाज़ों के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब उनका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है मोबाइल की तरफ, और फिर क्रैंकी भी हो जाते हैं बच्चे। टाइम ज़िद्दी होना शुरू हो जाते हैं, डिमांड करते हैं कि अगर आपको 15 मिनट्स दिए हैं तो वो 30 मिनट्स नेक्स्ट टाइम आपसे डिमांड करेंगे। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल के बच्चों ने डिजिटल दुनिया में आंख खोली है और मोबाइल, टैबलेट्स और गेमिंग कंसोल्स उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत है। उन्हें उनकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली नहीं निकाला जा सकता। हमने कुछ पाकिस्तानी पेरेंट्स से पूछा कि उनके ख्याल में इस मसले का हल है क्या। अगर हम बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं और उनको स्टडीज़ की तरफ नॉवेल्स वगैरह पढ़ें इंग्लिश के, तो मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ से मोबाइल फ़ोन को वो कम यूज़ कर सकते हैं। हम उसको बच्चों को मोबाइल ना दें, हम नहीं देंगे तो बच्चे रुक जाएंगे इंशाल्लाह। तो नहीं अगर देंगे तो बच्चे हमारे ख़राब होंगे, हमारे बच्चे दिमाग ख़राब होगा, आंखें ख़राब होंगी। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है ना वो उनकी ज़्यादा करनी चाहिए। इस तरह फिर आप स्मार्टफोन का जो है यूज़ कम कर सकते हैं। बच्चा जिद कर रहा है मोबाइल लेने की, आप बच्चे का उसी वक्त जेन चेंज कर दें, तो उसके पसंद की चीज़ सामने रख दें, कि बिस्किट को ये को जो पसंद करता है आप उसको दें, उसका जेन बढ़ जाएगा। फिर उसको कई बाई गेम में लगा दें ताकि वो मोबाइल ना पकड़ सके। पिछले कुछ अरसे में ऐसी कई कहानियां सोशल मीडिया पर और ख़बरों में हम देख चुके हैं कि बच्चे के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया तो उसने चीखना चिल्लाना, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सारा लुगमानी ने हमें बताया कि उनके पास भी ऐसे कई केसेस आ रहे हैं। उनसे समझते हैं कि बच्चों पर इस एडिक्शन का किस तरह असर पड़ रहा है। अब स्मार्टफोन के इफ़ेक्ट्स तो हम सबको पता है कि जैसे आजकल हम लोग कहते हैं बच्चे टेंशन नहीं कर पा रहे, स्टडीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, इतनी एडिक्शन, जैसे किसी भी एडिक्शन के इफेक्ट होते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे थे। तो वो क्या करता है, अपने आप को एस्केप करना शुरू कर देता है रियल वर्ल्ड के साथ, इन्वायरमेंट से एस्केप, डिसोसिएट करना शुरू कर देता है। और जब डिसोसिएट करता है तो उसका जो बिहेवियर है वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल पैटर्न्स पे नहीं चल रहा होता। तो वो सारे ऑब्जर्व करते हैं, दे वर लाइक कि ये बच्चा सोशलाइजेशन नहीं कर रहा, अगर इसको कोई टास्क दिया जाता है तो फोकस नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे के साथ आप खुद एक टेक फ्री जोन बनाएं। आजकल जैसे देखा गया कि खाने की टेबल पर जैसे सब खाना खा रहे हैं, हम पेरेंट्स भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो आपने पहले एक टेक फ्री जोन क्रिएट करना है कि अगर बच्चा आपको देख के वो बिहेवियर मॉडल करे। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया में कहीं भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिजिटल डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी की सलाह नहीं देते हैं। हाँ, स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन की लत से बच्चों को बचाने और उनकी ज़िंदगी में एक राइट बैलेंस की बात अक्सर की जाती है और इसके लिए बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को मेहनत करनी होगी। नंबर 1, स्क्रीन देखने का एक शेड्यूल और लिमिट बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बच्चों के साथ मशवरा करके उन्हें हर वक्त स्क्रीन देखने के नुकसानात समझाकर उनका स्क्रीन देखने का एक वक्त मुकर्रर कर दें। नंबर 2, बच्चों की हॉबीज और उनके इंटरेस्ट को समझें। बच्चों का ध्यान दूसरी चीजों में लगाएं। ये समझें कि आपके बच्चे को किस चीज का शौक है, उन्हें ड्राइंग का शौक है या उन्हें गेम्स खेलना पसंद है। जितना हो सके उन्हें पार्क ले जाएं, आउटडोर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी पैदा करें। नंबर 3, वालिदैन खुद मिसाल बने। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे अपनी सराउंडिंग्स और खास तौर पर अपने बड़ों के बिहेवियर से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी डिजिटल डिवाइसेस पर ज्यादा वक्त न गुजारें।
नंबर 4, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बहुत से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं और उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, वो बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाने का भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आमतौर पर बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में बहुत से फायदे और नुकसानात गिनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे तमाम दावे सच भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि बच्चे को बहुत देर के लिए फोन या टैबलेट ना दें, कहीं वो महंगा ना हो जाए। ये बात तिब्बी लिहाज से रियलिटी से दूर है। इसके अलावा ये बात भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है कि मोबाइल फोन आपके बच्चे की ग्रोथ मुतासर करता है। बेसिकली फोन नहीं, बल्कि फोन की वजह से बच्चों का जिस्मानी खेलकूद से दूर रहना उनकी सेहत को मुतासर करता है। 2 मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी हैं। पहली ये कि स्क्रीन से बच्चों की एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ऐसा हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द एजुकेशनल यूज से एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक और गलतफहमी ये कि टेक्नोलॉजी बेहतर एजुकेशनल टूल होती है। सच तो ये है कि रिसर्च के मुताबिक रिवायती तरीके से किताब पढ़ने वाले बच्चे बेहतर रीडिंग कर सकते हैं और उनकी इमेजिनेशन भी कहीं ज्यादा बेहतर होती है। ये बात सच है कि बच्चों को उनकी पसंद का काम करने से रोकना आसान नहीं होता, लेकिन बाज मर्तबा बच्चों से ट्रांसपेरेंटली और पूरी ईमानदारी से बात करना और उन्हें ये समझाना बहुत मददगार साबित होता है कि उन्हें कोई काम करने से किस लिए रोका जा रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा, जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसे खुद करके दिखाइए, उनके लिए मिसाल बनिए और खुद भी अपनी ज़िंदगी में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल की एक हद मुकर्रर कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इसकी लत बच्चों ही नहीं, बड़ों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है।